इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा वर्ष भर हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है कि समय समय पर मौसम के अनुसार जो है हमारे पशुधन ने भी है अच्छा पौष्टिक हरा चारा चाहिए। तो मौसम बदलने के साथ साथ कोशिश यह है कि किसान भाई मौसम के अनुसार नया नया चारा लगावे हैं। तो एक ऐसे ही हरा चारा भी है जो कि एक बार लगा दें तो साल भर जो है किसान भाइयों ने उसकी उपलब्धता रहेगी और उनके जो पशुधन है वो अच्छा पौष्टिक हरा चारा साल भर ले सकेंगे। तो इस विषय पर करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और खेतीबाड़ी से लगते दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर भी करेंगे चर्चा। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा वर्ष भर हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई पर। तो किसान भाइयों, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि साल भर हरा चारा चाहिए, तो हरा चारा ऐसा हो जो कि पौष्टिक भी हो, स्वादिष्ट भी हो और पशु जो है उसने चाह के भी खावें। तो ऐसे ही घास है संकर हाथी घास, जो कि बाजरा जैसी एक घास है और इसको वनस्पतिक संवर्धन के जरिए जो है वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है और यो सारा साल हरा चारा दे है। पर ज़्यादातर चारा जो है गर्मी के महीनों में, यानी कि न्यू कह लो कि आजकल के दिनों में या फिर मार्च से लेकर अक्टूबर तक जो है, जिन दिनों दूसरे चारों की थोड़ा कमी रहा है, तो इन दिनों जो भरपूर हरा चारा मिल जाएगा। और एक बात और देखी जा है कि इसको जो है किसी भी तरह का कोई रोग या कीड़ा वगैरह भी इतना कोई खास नहीं लगता। जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है तो उनमें है नेपियर बाजरा संकर 21। यह घास की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्म है और आसानी से जो है हमारे राज्य के किसी भी प्रांत हिस्से में जो है इसको आसानी से लगा सके हैं। और जहाँ तक इसके रोपाई का समय की बात है और तरीके की बात है, तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि आजकल के दिन इसकी रोपाई के लिए बेहतर हैं और इसको लगा सके हैं और इसकी जड़ें या फिर तनों के टुकड़ों के जरिए लगाया जा सके है। 50 सेंटीमीटर लंबी जड़ों की 2-3 जो गांठा वाले 11,000 टुकड़ों या फिर पौध की जो प्रति किले में ज़रूरत पड़े है उसको जो है किसान भाई अपने खेतों में लगा सके हैं। और इसके साथ साथ ध्यान ये रखें कि टुकड़े का आधा हिस्सा ज़मीन के ऊपर हवा में और बाकी ज़मीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर दबा दें। और इसको लाइन से लाइन का फासला जो है 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर रख कर पूना चाहिए। और दूसरा देखा जाए कि आजकल के दिनों से लेकर आगे सितंबर तक जो है गर्म मौसम में इसकी रोपाई करी जा सके है। पर जो सबसे बढ़िया मौसम है वो जैसा हमने जिक्र किया कि मार्च अप्रैल का जो महीना तो है ही है, इसके अलावा मानसून के जब शुरुआती बरसात होने लगे है तो उन दिनों भी किसान भाई इसकी रोपाई अपने खेतों में इसकी टुकड़ों की या जड़ों की उसमें लगा सके हैं। और जहाँ तक खेत की तैयारी का सवाल है तो इसके लिए जैसे हम दूसरी फसलों के लिए खेत तैयार करें तो उसके लिए भी आपने खेत तैयार करना है और अच्छे से 3-4 जुताई कर लें, गहरी जुताई कर लें और जो कोई पहली फसल है उसके अवशेष जो हैं खेत में अच्छी तरह से नष्ट कर दें। और हर जुताई के बाद सुहागा ज़रूर लगावें जिससे कि डले वगैरह जो हैं टूट जाए, बारीक हो जाए अच्छे से। और जब सुहागा लगा के खेत को समतल कर लें, जो कहीं ऊंचा नीचा दिख रहा है, कई बार ये देखा जाए जब हम हैरो के ज़रिए या फिर टीलर के ज़रिए, खास करके जब हैरो के ज़रिए जुताई कर रहे हैं तो जो कुएँ हैं या फिर मोखा हैं खेत की वे कुदरती ऊंची हो जाएं तो उन पर फिर सिंचाई के दौरान जो है
पानी नहीं चढ़ता। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी रोपाई से पहले उन कुणों को भी जो है, जो ऊंचे हो रहे हैं, समतल नहीं है, एक बराबर कर लें। खेत के जो भी हिस्से हैं समतल कर लेंगे तो उसमें ये रहेगा, हल्की सिंचाई करेंगे तो वो भी पानी जो है खेत में पहुंच जाएगा अच्छी तरह से, और हर सिरे तक पानी पहुंचेगा तो जड़ों में नमी रहेगी और इसकी बढ़वार जो है अच्छी होती रहेगी। एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा गहरे खेत भी ना हो, कि जहां काफ़ी लंबे समय तक जो है पानी खड़े रहे, देर तक पानी खड़े रहे, तो उसका भी थोड़ा हल्का नुकसान हो सके। तो इसलिए ऐसे खेत का चुनाव करें कि जिसमें से जो ज़्यादा पानी हो जाए तो उसमें से उसको अच्छी तरह से समय पर निकाला भी जा सके, या फिर जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें अच्छे समय पे और सही तरीके से जो है, सुविधाजनक तरीके से जो है सिंचाई वहाँ पे हो सके। जहाँ तक इसमें खाद का सवाल है तो पहले साल रोपाई से पहले 20 गाड़ी गोबर की अच्छी तैयार गली सड़ी कंपोस्ट खाद जो है प्रति किले के हिसाब से दे दें। गली सड़ी खाद का जिक्र हम हर बार करे हैं और इस बार भी कह रहे हैं कि तैयार अच्छी तरीके से जो गोबर की गली सड़ी खाद है वो दें, क्योंकि कच्ची खाद देंगे तो उससे दीमक की समस्या बढ़ सके, और जो कांठे हम इसके या तने हम जो जड़ों के साथ खेत में दबा रहे हैं उनके ऊपर दीमक का असर हो सका है और फिर उनके अंकुरण में या फूट में जो है समस्या आ सके है। तो इसलिए तैयार खाद जो है खेत में पहले ही कुछ दिन पहले खेत में अच्छी तरह से बिखेर दें, खेत में मिला दें उसने। हर जुताई के साथ बाद जब करेंगे तो वो कुदरती तौर पर खेत में अच्छी तरह से कंपोस्ट की खाद भी उसमें मिल जाएगी। हर कटाई के बाद 12 किलो नाइट्रोजन यानी कि 48 किलो किसान खाद 25% प्रति किले के हिसाब से जो है खेत में ज़रूर देते रहें। और इसके बाद फिर दूसरे साल हर कटाई के बाद जो है 20 किलो नाइट्रोजन 80 किलो किसान खाद 25% तक जो है प्रति किले के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। यानी कि यो फ़ायदा देखने में आएगा कि आपने एक साल लगा दिया, 2-3 साल तक आप उससे अच्छी पैदावार खेत से लेते रहेंगे। पर इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि समय पर सिंचाई करें, समय पर उसके खाद पानी का हिसाब किताब रखें, तो लंबे समय तक हरा चारा जो है संकर हाथी घास से किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ नड़ाई गुड़ाई का भी थोड़ा ध्यान रखें। आमतौर पर किसान भाइयों की यह भावना बन जाए कि चारे में और नड़ाई गुड़ाई का क्या काम, तो उसमें ये हो जाए कि भाई घास ही तो खोना है, अच्छा मिलवा घास मिल जाएगा और दूसरे खरपतवार हैं वो भी हमने निकाल के पशुओं को ही खिलाने। वह भी बात सही है किसान भाइयों की कुछ हद तक के भी, चलो एक मिलवा जो है चारा बन जाए, तैयार हो जाए, खरपतवार भी आ जाए। पर यहाँ किसान भाई एक भूल कर जाएँ कि जो हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करेंगे या नड़ाई गुड़ाई नहीं करेंगे तो उससे जो हमारी चारे वाली फसल है वो दाब मानेगी और उसकी बढ़वार थोड़ा कम रहेगी, क्योंकि खरपतवार मौसमी खरपतवार जो है वो तेज़ी से बढ़वार करने लग जाएं, तो इससे हमारी जो मुख्य फसल है उसके ऊपर इसका असर पड़ा है। तो इसलिए हर कटाई के बाद खाद देने से पहले फसल की जो है हल से जो है जुताई ज़रूर कर दें, जिससे कि मिट्टी ढीली और भुरभुरी बन जाए और घास फूस भी ख़त्म हो जाए, और साथ साथ जो जड़ा हैं उन पर भी हल्की फुल्की मिट्टी चढ़ जाएगी। तो उसी तरह से जो है फिर इसमें किसान भाई देखेंगे ये अच्छी बढ़वार करेगा। क्योंकि ठीक जिस तरह हम गन्ने में 2 खुड्डों के बीच में हड़ काट दें हैं और उसमें खरपतवार नियंत्रण भी हो जाए, तो इसमें भी हमने यूँ कह लियो कि 2 खुड्डों के बीच में हड़ काटना पड़ेगा हर कटाई के बाद, जिससे कि जो भी खरपतवार वगैरह है वो कुदरती तौर पर नष्ट हो जाए, और साथ साथ जो हमारी हाथी घास की जड़ा हैं वो जो है अपनी अच्छी बढ़वार करती रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ कोई जड़ वगैरह किसी कारण से हड़ टेढ़ा हो गया या लग गया, जड़ कट गई, तो उसने दोबारा से खेत में मिट्टी में कसी घेल गांठ दें, अच्छी तरह से दबा दें और उसमें हल्का पानी दे दें। इसके साथ साथ जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो यह भी बात है कि भाई सिंचाई का हिसाब किताब जो है संकर हाथी घास में भी करना पड़ेगा। जी हाँ, यह भी ज़रूरी है। जिस तरह दूसरी फसलों में हम सिंचाई करें हैं तो इसमें भी हमने सिंचाई करनी पड़ेगी। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि आजकल के दिनों में यानी गर्मियों के दिनों में हम इसकी जड़ों की रोपाई करें हैं तो इन दिनों थोड़ा ज़रूरत भी पड़ा है, क्योंकि नमी की मात्रा वातावरण में बहुत कम हो जाए, मिट्टी में भी नमी की मात्रा कम रहे, तो इसलिए जल्दी हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़े है। गर्मी के सूखे महीनों में जो है 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई ज़रूर करें, और ज़रूरत पड़े तो मौसम के अनुसार तो ये अवधि जो हम घटा भी सकें हैं। जो लग रहा है कि भाई पानी मांग रही है फसल, तो मौसम देख के हम कम दिनों पे भी यानी कि 8 से 10 दिन के अंतर पे भी हम ये सिंचाई कर सकें हैं गर्मियों के दिनों में। और बरसात के मौसम में ज़मीन पर ठहरे हुआ पानी जैसा हम जिक्र कर रहे थे वो निकालें, और वहाँ पे जो सिंचाई है वो हमने उसी अनुसार करनी पड़ेगी, यानी को मौसम को देख के। जो अच्छी बरसात हो रही है, समय समय पर जल्दी बरसात हो रही है, तो इतनी कोई ख़ास बरसात के दिनों में इसमें सिंचाई की ज़रूरत
नहीं पड़ने की। पर जो खुश्क मौसम ज़्यादा लंबे समय तक चल रहा है तो फिर हमने जो है उसमें सिंचाई करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि जड़ें जो हैं सूखनी ना पावें और वो अपनी अच्छी बढ़वार करते रहें। बेहतर रहेगा कि हर कटाई के बाद हल्की सी हम पतला पतला सा पानी जो है खेत में फेर दें, जिससे कि नमी बनी रहेगी और बढ़वार जो है संकर हाथी घास जल्दी करेगा और अगली फसल जो है कटाई के लिए जो है एक लौ आपके पास जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब आप कटाई करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार जो है साल भर हरे चारे के रूप में संकर हाथी घास से की बिजाई के बाद मिलती रहेगी और आपके पशुधन को भी जो है वर्ष भर अच्छा पौष्टिक हरा चारा जो है वो उपलब्ध रहेगा। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा वर्ष भर हरे चारे के लिए संकर हाथी घास की बिजाई पर, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो लोकगीत। एक समय कैलाश शिखर पे शिव गौरा का प्यार हुआ। प्रेम की बातें करते करते गौरा को अहंकार हुआ। बोली सारी दुनिया मेरी पूजा करती है, धन पुत्र की इच्छा से सब मेरा नाम सुमरती है। नौकरोड़ शक्ति मेरी जो सबका संकट हरती है, कुछ थोड़ी सी भगत मंडली ध्यान तुम्हारा धरती है। कुछ थोड़ी सी भगत मंडली ध्यान तुम्हारा धरती है। मेरी दुहाई फिरती है, मेरी दुहाई फिरती है, तू बैठा है लाचार हुआ। सदा रहे मस्त तेरे पर भंग का नशा सवार हुआ। शिव बोले तू अज्ञानी है और माया रूपी नारी, माया से अंधी दुनिया पर मोह का जाल बिछारी। थोड़े दिन का खेल तेरा से आखिर जीत हमारी। चलो देख लो जग में भक्ति मेरी है कि तुम्हारी। चलो देख लो जग में भक्ति मेरी है कि तुम्हारी। चोटी पीछे मत थारी, चोटी पीछे मत तारी में तीन तर ओंकार होया। तू क्या समझे मेरी लीला में निराकार साकार होया। सदा शिव
हम चलते हैं बुद्धू सेठ घर जाएंगे, तुम पीछे तय आ जाइयो, एक प्रेमी भगत दिखाएंगे। बुद्धू सेठ से शिव बोले हम महल में धूणा लाएंगे, आक धतूरा भांग चरस पच रंगी चिलम चढ़ाएंगे, आक धतूरा भांग चरस पच रंगी चिलम चढ़ाएंगे। सेठ के घर में महादेव का, सेठ के घर में महादेव का आदर और सत्कार हुआ। बाबा जी ने जो फरमाया खाना वही तैयार हुआ। चली गौर जा बन ठनके ने लाला के घर आ बैठी, बोली हमको भी भोजन दो, सूरत गमगीन बना बैठी। सेठानी से भोजन ले, थोड़ा सा भोजन खा बैठी। जितने बर्तन वहाँ आए थे सोने के बना बैठी, जितने बर्तन वहाँ आए थे सोने के बना बैठी। करामात को देख सेठ जी, करामात को देख सेठ गोरा का ताबेदार हुआ। तू माता हम पूत तेरे, ये सब तेरा घर बार हुआ। गोरा बोली सुन लाला, इस जोगी को बाहर कर दे, मेरा सब सामान उठा इस कमरे के अंदर धर दे। सेठ कहे सुन बाबा जी तुम अच्छे हो, चल दे फिर दे। रमता जोगी नु कहता पानी, कौन तुम्हें अपना घर दे। रमता जोगी बहता पानी, कौन तुम्हें अपना घर दे। शिव भाग्य माया ते डर दे, शिव भाग्य माया ते डर दे। ब्रह्म ज्ञान बेकार हुआ, साधु राम सतगुरु कृपा से शिष्य का बेड़ा पार हुआ। ये तो सुना भैया ने लोकगीत एक समय में खुली समाधि, जो आ रहा है राजकुमार जांगड़ा की आवाज़ में। और भाइयों इस लोकगीत के बाद करेंगे चर्चा आज के मौसम पर। तो जहाँ तक आज के मौसम का सवाल है, जो अधिकतम तापमान रहा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का जहां तक अधिकतम तापमान का सवाल है 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
और किसान भाइयों, मौसम की जानकारी के बाद अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम पर। तो जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल चर्चा का विषय रहेगा पशुओं में कैल्शियम की कमी के लक्षण व समाधान के उपाय। और दूसरी चर्चा रहेगी नई फसल नई उमंग के तहत बाजरा की बिजाई पर। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत अरहर की काश्त पर चर्चा। अरहर यानी कि एक दलहनी फसल, और एक ऐसी दलहनी फसल जो कि दूसरी सभी जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें जो देखा जा है सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली फसल मानी जा है। और इसकी खेती जो है कई तरह की जलवायु में कर सके हैं किसान भाई। और आजकल देखा जा रहा है कि हरियाणा में तो इसकी खेती लगभग सभी ज़िलों में करी जा रही है। और इस फसल की अच्छी मजबूती और कम समय में पकने वाली उन्नत किस्मों के विकास के कारण इसको जो है सारे राज्य में वर्षा पर निर्भर इलाकों में भी जो है इसकी खरीफ के मौसम में खेती करी जा रही है और किसान भाई इसको लगा रहे हैं। तो जो किसान भाई इसकी काश्त करना चाहें वे ज़्यादा पचेत ना करें और समय पे खेत तैयार करके जो है इसकी बिजाई किसान भाई आजकल के दिनों में कर सकें। तो जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है, तो इसकी उन्नत किस्मों में मानक जो कि H77-216 के नाम से भी जानी जा है, यह किस्म UPAS 120 की तुलना में 8 से 10 दिन पहले पक जाए और इसका पौधा दरमियाने दर्जे की ऊंचाई का है। और किस्म जो है सीमित बढ़वार वाली नहीं है। यह किस्म पछेती बिजाई यानी जुलाई के पहले पखवाड़े तक में भी ठीक रहा है और इसकी औसत पैदावार 7.5 क्विंटल प्रति किले तक जो है किसान भाइयों ने मिल जाए। इसके अलावा किस्म है UPAS 120। यह किस्म भी दरमियानी लंबी है जो 130 से 140 दिनों में पक के तैयार हो जाए और यह भी सीमित बढ़वार वाली नहीं है। तो फूल आने का समय काफ़ी लंबा है और इनकी जो शाखाएं हैं काफ़ी हो जाएं, फूट अच्छी करें हैं जो पकने के बाद झुक जाएं। इसमें फड़ियां पूरी शाखा पे लगे हैं और इसकी औसत पैदावार 6 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल सके है। इसके अलावा एक किस्म है अरहर की टाइप 21। यह एक पछेती किस्म मानी जा है जो लगभग 150 से 60 दिनों में पके है और यह लंबी बढ़वार करे है और इसकी शाखाएं भी ज़्यादा हो जाए। फल आगे पीछे पके है और पौधे पर जैसे जैसे काफ़ी फलियां पक जाएँ किसान को उसी अनुसार जो है फसल की कटाई भी करनी पड़े। और इसका बीज जो देखा गया है, जो पहले हम किस्में का जिक्र कर रहे थे यानी मानक और UPAS 120 के अपेक्षा जो देखा गया है इसका बीज मोटा है और इसकी कटाई के बाद जो है गेहूं की केवल जो पछेती किस्म है वही किसान भाई अपने खेतों में लगा सके हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक आगे चलेगी। और इसकी पैदावार जो देखी गई है पहली जो 2 किस्में हैं यानी मानक UPAS 120 से जो थोड़ा ज़्यादा है और लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रति किले तक जो है इससे पैदावार मिल जाए। और इसकी बिजाई किसान भाई थोड़ा पछेती भी कर सके हैं यानी कि जून के पहले पखवाड़े में भी जो है इसकी बिजाई कर लें तो बेहतर रहेगा। और आगे ज़्यादा पछेत करेंगे तो फिर जैसा बरसात होना शुरू हो जाए तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सके, इसलिए बेहतर रहेगा कि जून के पहले पखवाड़े में इसकी बिजाई पूरी कर लें। इसी तरह एक और किस्म है H82-1 जो कि पारस के नाम से जानी जा है और यह नई किस्म पारस के नाम से भी जानी जा है और इस किस्म की लंबाई दरमियानी है, बढ़वार जो है थोड़ा फैली हुई है, अच्छी हो जा है और थोड़ा अधूरे से यूँ देखेंगे कि फैलावदार घुमावदार जो इसका आकार दिखेगा पौधे का वो है। और इस किस्म में फलियाँ और फल जो हैं वो शाखाओं की संख्या से ज़्यादा दिख जाएँ, तो यानी कि दाने छोटे चिकने और भूरे रंग के हैं। शुरुआती दौर में देखा जाए कि अच्छी होने के कारण जो है यह किस्म पछेती बिजाई यानी कि मध्य जुलाई तक में भी अच्छी पैदावार देने वाली सिद्ध हुई है और पकने की अवधि इसकी 135 से 140 दिन तक जो है वो मानी जा है। और इस किस्म की औसत पैदावार भी 7 से 8 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल जाए। तो भाइयों यह तो बात करी हमने इसकी उन्नत किस्मों की अरहर की बिजाई के लिए। जहाँ तक इसके खेत की तैयारी की बात है तो अरहर के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट से हल्की दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहेगी। खेत की दोहरी जुताई करके उसके बाद सुहागा लगा के अच्छी तरह से तैयार कर लें जिससे कि खेत में खरपतवार और डले ना रहें और पहली फसल के कोई ली है तो उस खेत के अवशेष भी जो है उसमें अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बात करें जहाँ तक इसके बिजाई के समय की बात है तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि अच्छा समय चल रहा है, इन दिनों में इसकी बिजाई करी जा सके है। तो सिंचित अवस्थाओं में जहाँ 2 फसली
चक्र अपनाया जा है तो वहाँ T21 की किस्म बिजाई जो है वो मध्य मार्च से मध्य जून तक और UPAS 120 किस्म की बिजाई जो है मार्च से ले गए जुलाई के पहले हफ्ते तक जो कर सके हैं और मानक और पारस किस्मों की जून से मध्य जुलाई तक जो है इसकी बिजाई कर सके हैं क्योंकि ये किस्में थोड़ी पछेती भी हैं। और इसके साथ साथ वर्षा पर निर्भर इलाकों में मानसून के आने पर जितनी जल्दी संभव हो जो भी सिफारिशशुदा किस्म आप इस्तेमाल करना चाहें वो जो है उन खेतों में लगा के किसान भाई समय पे बिजाई इनकी पूरी कर सकें। इसके साथ साथ राइजोबियम टीके से बीज का उपचार जरूर कर लें। जैसा कि हम दूसरी दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम का टीका लगाए हैं वैसे ही बिजाई से पहले अरहर के बीज का भी उपचार ज़रूरी है और उपचार समय पर करके अच्छे से उसमें हर दाने पे जो है दवाई लग जाए राइजोबियम का टीके की तो उसके बाद ही इसकी बिजाई करें। जहाँ तक बीज की मात्रा और बिजाई के तरीके की बात है तो शुद्ध फसल लेने के लिए सिफारिशशुदा किस्में लाइनों में बोएं। लाइन से लाइन का फासला 40 सेंटीमीटर रखें। 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से लें और थोड़े समय में पकने वाली जो मिश्रित फसल की दशा में लाइनों का फासला 50 सेंटीमीटर रखें। थोड़ा बढ़ा दें क्योंकि इसमें आप एक फसल के साथ दूसरी फसल भी ले रहे हैं। कई किसान भाई 2 लाइनों के बीच में लोबिया या फिर मूंग की जो है कोर देते हैं जिससे कि वो पहले पक जाएगी उसने निकाल लेंगे और उसके बाद फिर जो है अरहर की फसल भी उन्हीं खेतों से ले लें। जहाँ तक खाद की बात है तो अरहर की शुद्ध और मिश्रित फसल लेने के लिए 1 किले खेत में 8 किलोग्राम नाइट्रोजन और 16 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के दौरान खेत में नीचे दे दें। और निराई गुड़ाई भी ज़रूरी है क्योंकि आप जाने हैं कि मौसमी खरपतवार समय के साथ साथ बढ़वार करें हैं और जैसा आप जाने हैं कि इन दिनों तो चलो गर्मी के दिन हैं बुआरे के टाइम में तो पर आगे चल के जब मानसून की बरसात शुरू हो जाए तो बरसात के दिनों में खरपतवार खेतों में तेज़ी से बढ़े तो खरपतवारों की भी रोकथाम जो है वो 25 और 45 दिन के बाद ज़रूर करें। 2 बार निराई गुड़ाई खेतों में ज़रूर करें जिससे कि अरहर जो है अपनी अच्छी बढ़वार कर सकें। और जहाँ तक सिंचाई की बात है तो हो सके तो फूल आने पे एक सिंचाई ज़रूर कर दें। और जो अरहर में ग्रीष्मकालीन दलहन की मिलवा फसल ली है तो सिंचाई जो है मिलवा फसल के अनुसार ही करनी पड़ेगी। उसके अनुसार के लोबिया है मूंग है या कौन सी और फसल साथ में दलहनी फसल ले रहे हैं उसने ज़रूरत है तो उसमें हल्की सिंचाई कर सके हैं पर ज़्यादा भारी सिंचाई ना करें और खेत का ध्यान रखें कि खेत के अंदर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा ना हो। इसके साथ साथ कई बार देखा जाए कुछ हानिकारक कीड़ों का प्रकोप हो जाए जिसमें अरहर में फली छेदक की समस्या आ जाए तो इसकी रोकथाम के लिए जब 50% तक फलियां लग जाए उस समय 600 मिलीलीटर जो आजा है क्विनलफास 25 सीसी या फिर 300 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जो आजा है उसने लेकर किसान भाई 300 लीटर पानी में घोल बना कर प्रति किले के हिसाब से जो है फसल के ऊपर इसका अच्छा खासा छिड़काव कर सकें। तो इस तरह जो किसान भाई अपनी फसल का ध्यान रखेंगे समय पे बिजाई पूरी करेंगे तो उससे अरहर की एक अच्छी पैदावार ले सकेंगे। तो भाइयों यह तो हमने करी चर्चा अरहर की काश्त पे और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों राम राम।